स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। हम लोग क्लास 9 में है ना विज्ञान के तीसरे अध्याय परमाणु एवं अणु कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने है ना रासायनिक संबंधों के है ना विभिन्न नियमों के बारे में जाना था, ठीक है, और परमाणु के बारे में भी जाना था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए है ना आगे का जो हमारा टॉपिक है ना परमाणु क्या होता है ये है। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ परमाणु क्या होते हैं। तो कोई भी पदार्थ है ना जब उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं है ना, इतने छोटे छोटे जिससे और भी आगे हम लोग छोटा नहीं कर सकते, इसी को परमाणु कहा गया था, है कि नहीं। मतलब कि कोई भी पदार्थ जो है ना वो किससे मिलकर के बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जिस तरह एक इमारत है ना ईंटों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह एक पदार्थ भी परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो परमाणु है ना क्या सभी द्रव्यों, ठीक है, ये द्रव्यों यानी पदार्थों के संरचनात्मक इकाई होते हैं। मतलब कोई भी द्रव या कोई भी पदार्थ जो बने होते हैं वो किनसे मिलकर के बने होते हैं, परमाणु से, ठीक है। अब फिर है आगे का टॉपिक कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो ये बहुत ही अत्यंत छोटा नग्न होते हैं, ठीक है, नग्न होते हैं। तो इसको हम लोग मतलब छोड़ भी सकते थे, लेकिन इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि है ना मैंने पूरा पृथ्वी में है ना आप जो भी कह लीजिए कि कोई भी चीज है ना, खुद पृथ्वी भी, ठीक है, या हम या आप है ना, सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, तो परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। अब आगे है ना, तो परमाणु कितने बड़े होते हैं। तो परमाणु की त्रिज्या को, ठीक है, सामान्यतः नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर को शॉर्ट में एनएम लिखते हैं, में मापा जाता है, नैनोमीटर, ठीक है। चलिए नैनोमीटर, एक नैनोमीटर शॉर्ट में एनएम लिखते हैं, बराबर कितना होता है 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या कि 1/10⁹ मीटर है ना। अब 10⁹ यानी 1 है ना 1 लग कर के तो 0 9 0 है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग एक परमाणु के ऊपर परमाणु फिर परमाणु के ऊपर परमाणु अगर रखते जाएं तो लाखों अगर परमाणु एक के ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो मुश्किल से है ना एक कागज का जो मोटाई होता है ना, ठीक है, वो उतना मोटा आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की, है ना। हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या क्या होती है, 1 होती है ना। वो हाइड्रोजन के परमाणु वो कितने बड़ा है ना, कितना बड़ा होता है। तो हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है ना उसका जो त्रिज्या का जो साइज होता है क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। जल के अणु है ना, जो जल उसका है ना एक अणु का जो साइज है क्या है 10⁻⁹ मीटर। और हीमोग्लोबिन है ना जो हमारे रक्त में है ना, खून में, उनके जो अणु है उनका जो साइज क्या है 10⁻⁸ मीटर है, ठीक है। आगे हम लोग है ना जो विभिन्न तत्व है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैंने 4th चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो बताया भी है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं देखे मेरे 4th चैप्टर को वीडियोस को वो जरूर देखें, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग को जानना है ना विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है, ठीक है। मैंने बताया था हाइड्रोजन को H लिखते हैं, हीलियम को H ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनके प्रतीक है ना कैसे आएंगे। तो आधुनिक प्रतीक जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये सब नाम है ना प्रतीक जो था हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, ये सबसे पहले कैसे प्रतीक का यूज करते थे। तो जो जॉन डाल्टन थे है ना वो विभिन्न तत्वों जैसे कि हाइड्रोजन को है ना एक प्रतीक सिंबल है ना यूनिक सिंबल से जानते थे कि अगर कहीं पर है ना इस तरह से है तो वो हाइड्रोजन गैस को दिखाता था, इस तरह से है तो फास्फोरस को, इस तरह से है तो कॉपर को, ठीक है, और इस तरह से तो गोल्ड को। तो इस तरह से किताब में और भी दिए हुए हैं है ना जिसके जरिए से जानते थे। तो फिर ब्रजीलियस जो थे है ना इन्होंने सुझाव दिया, ठीक है, इन्होंने सुझाव दिया
कि जो भी नाम है, जैसे हाइड्रोजन है, फास्फोरस है ना, इनको ये सब प्रतीक के जगह में, ठीक है, इन्हीं के है ना, इन्हीं के अक्षर के है ना, पहला जो नाम होगा इसका पहला अक्षर, जिसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एच से स्टार्ट होता है, तो एच लिख करके है ना, एक या दो अक्षर से, ठीक है। फिर तो अब इसमें एक या दो अक्षर, ठीक है, तो एक अक्षर रहा तो पहला अक्षर उसको बड़ा से लिखते हैं, ठीक है। और जैसे हीलियम है ना, हीलियम लिखते हैं पूरा, तो उसका एच ही, ठीक है। तो पहला जो कैपिटल लेटर से और उसका जो दूसरा लेटर आएगा वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आधुनिक है ना, आधुनिक का जो प्रतीक है ना, तत्वों का है ना, और इनका जो नामकरण है, पहले मैं बता दूं कि इनका जो हाइड्रोजन ये सब नाम है ना, इनके उत्पत्ति के स्थान को लेकर के है ना, और भी विभिन्न तरह से नाम इसका पड़ा है, ठीक है। तो वो हम लोग उतना जानना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो हम लोग जानेंगे है ना कि आधुनिक प्रतीक क्या है, और इनको मान्यता कोई भी है ना, नाम कोई भी तत्व है, इनका नाम का मान्यता कौन देता है, इसके बारे में जानेंगे। तो तत्वों के नाम को है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, शॉर्ट में इसको IUPAC यूपैक बोलते हैं, है ना, स्वीकृति प्रदान करती है। मतलब एक तरह से समझिए कि कोई भी तत्व का नाम है ना, उस सर्टिफिकेट टाइप से बन जाता है। जैसे हम लोग का नाम है ना, जो एक बार सर्टिफिकेट में आ गया भैया है ना, हम लोग कहीं भी चल जाएं देश विदेश, ठीक है, वही नाम रहेगा, है कि नहीं। हालांकि घरे में कुछ और रहता है, लड्डू बाबू कुछ भी है ना, तो वो सब नहीं है ना। तो स्वीकृति कौन प्रदान करता है, यूपैक, ठीक है। अब हम लोग है ना कुछ तत्वों के बारे में, यानी कि जो परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक है ना, ये तो मैंने अध्याय 4 में बता दिया है, ठीक है। और सॉरी 18 तक ही बताया है, नहीं 20 तक ही बताया है, ठीक है। और उसके अलावा भी हम लोग जानते हैं अभी तक ज्ञात जो है कुल तत्वों की संख्या 118 है, ठीक है। तो उनके अलावा भी कुछ कुछ तत्व है जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो परमाणु संख्या 20 के बाद है ना, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ना। परमाणु संख्या 47 किसका, सिल्वर यानी चांदी का, जिसको हम लोग प्रतीक में क्या लिखते हैं, Ag लिखते हैं, ठीक। परमाणु संख्या 26 आयरन यानी लोहा का, जिसको हम लोग Fe लिखते हैं, ठीक है, फेरस से Fe होता है। परमाणु संख्या 27 कोबाल्ट का, जिसको CO लिखते हैं, है ना, बड़ा सी छोटा O, ठीक है। परमाणु संख्या फिर 30 है ना, किसका, जिंक का, जिसको Zn लिखते हैं। परमाणु संख्या 29 कॉपर का, कॉपर यानी तांबा, जिसको Cu लिखते हैं। परमाणु संख्या 79, ठीक है, किसका है, गोल्ड का यानी सोना का, जिसको Au लिखते हैं, है ना। परमाणु संख्या फिर 53 आयोडीन का, जिसको I लिखते हैं। परमाणु संख्या 82 लेड यानी सीसा का, जिसको Pb लिखते हैं। और परमाणु संख्या 92 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूरेनियम है ना, इसको U से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद है ना, अब क्या है कि इसके बाद हम लोग को परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानना है, ठीक है। तो जो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो अगर यदि आपको अच्छा लगा तो भैया थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, अपने ही चैनल को, ठीक है, ABM साइंस एकेडमी को। तो आगे हम लोग फिर लेकर के आएंगे परमाणु द्रव्यमान क्या है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।